आज हम सारे इंपॉर्टेंट WH क्वेश्चन वर्ड्स को सीखेंगे जिनका स्पोकन इंग्लिश में और डेली लाइफ में सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। अगर आज की क्लास को आप पूरा देख लेते हो तो मैं आपको गारंटी देती हूँ कि आप इंग्लिश में बड़े से बड़ा क्वेश्चन पूछना और उनका आंसर देना सीख जाओगे। अगर आप बिगनर हो, हिंदी मीडियम से हो, तो मैं आपको एक ही एडवाइस दूंगी कि आज की क्लास को बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि हर चीज में बिल्कुल डिटेल में और एग्जाम्पल के थ्रू समझाने वाली हूँ। तो चलिए फिर बेसिक इंग्लिश के डे 9 को अच्छे से समझते हैं। इस चार्ट में जितने भी WH वर्ड्स दिए हुए हैं उन सभी की हिंदी को आपको अच्छे से याद करना है। जैसे व्हाट का होता है क्या, व्हाट ऑल का होता है क्या क्या, फॉर व्हाट का होता है किसी लिए। क्योंकि देखो, 2-4 वर्ड्स को रटने से काम नहीं चलेगा। अगर सच में इंग्लिश बोलना है तो ये सारे WH वर्ड्स आपको आने चाहिए। तो चलिए फिर हर एक वर्ड को वन बाय वन समझते हैं। हमारा पहला WH वर्ड है व्हाट। व्हाट मतलब क्या। तुम्हारी उम्र क्या है, व्हाट इज योर एज। तुम्हारा नाम क्या है, व्हाट्स योर नेम। वॉट ऑल मतलब क्या क्या। तुमने क्या क्या खाया, वॉट ऑल डिड यू ईट। तुमने क्या क्या खरीदा, वॉट ऑल डिड यू बाय। वॉट एल्स का मतलब होता है और क्या, और क्या क्या। मैं और क्या कर सकता हूँ, वॉट एल्स कैन आई डू। मैं और क्या क्या कह सकता हूँ, वॉट एल्स कैन आई से। मैं और क्या क्या खा सकता हूँ, वॉट एल्स कैन आई ईट। एट वॉट टाइम का मतलब होता है कितने बजे। तुम कितने बजे सोते हो, एट वॉट टाइम डू यू स्लीप। तुम कितने बजे पढ़ते हो, एट वॉट टाइम डू यू स्टडी। तुम कितने बजे खेलते हो, एट वॉट टाइम डू यू प्ले। वाई वॉट टाइम का मतलब होता है कितने बजे तक। कितने बजे तक जाओगे, बाय वॉट टाइम विल यू गो। कितने बजे तक खाओगे, बाय वॉट टाइम विल यू ईट। कितने बजे तक सोओगे, बाय वॉट टाइम विल यू स्लीप। फॉर वॉट का मतलब होता है किस लिए। तुम किस लिए रो रहे हो, फॉर वॉट आर यू क्राइंग। तुम किस लिए लड़ रहे हो, फॉर वॉट आर यू फाइटिंग। तुम किस लिए सोच रहे हो, फॉर वॉट आर यू थिंकिंग। वेयर का मतलब होता है कहाँ। तुम कहाँ रहते हो, वेयर डू यू लिव। तुम कहाँ जाते हो, वेयर डू यू गो। तुम कहाँ खेलते हो, वेयर डू यू प्ले। वेयर ऑल का मतलब होता है कहाँ कहाँ। तुम कहाँ कहाँ गए थे, वेयर ऑल डिड यू गो। तुमने कहाँ कहाँ खेला, वेयर ऑल डिड यू प्ले। फ्रॉम वेयर का मतलब होता है कहाँ से। तुम कहाँ से हो, फ्रॉम वेयर आर यू। तुमने यह कहाँ से लिया, फ्रॉम वेयर डिड यू टेक इट। तुमने ये कहाँ से खरीदा, फ्रॉम वेयर डिड यू बाय इट। वाई का मतलब होता है क्यों। तुम दुखी क्यों हो, वाई आर यू सैड। तुम रो क्यों रहे हो, वाई आर यू क्राइंग। तुम खाना क्यों खा रहे हो, वाई आर यू ईटिंग। विच का मतलब होता है कौन सा। तुम्हें कौन सा रंग पसंद है, विच कलर डू यू लाइक। तुम्हें कौन सा विषय पसंद है, विच सब्जेक्ट डू यू लाइक। विच ऑल मतलब कौन कौन से। तुम्हें कौन कौन से रंग पसंद हैं, विच ऑल कलर्स डू यू लाइक। कौन कौन से टॉपिक जरूरी हैं, विच ऑल टॉपिक्स आर इम्पोर्टेंट। वेन का मतलब होता है कब। तुम कब पढ़ते हो, वेन डू यू स्टडी। तुम कब सोते हो, वेन डू यू स्लीप। तुम कब खेलते हो, वेन डू यू प्ले। सिंस वेन का मतलब होता है कब से। तुम कब से पढ़ रहे हो, सिंस वेन आर यू स्टडिंग। सिंस वेन आर यू स्टडिंग। तुम कब से इंतजार कर रहे हो, सिंस वेन आर यू वेटिंग। तुम कब से खेल रहे हो, सिंस वेन आर यू प्लेइंग। हु का मतलब होता है कौन। तुम कौन हो, हु आर यू। दरवाजे पर कौन है, हु इज एट द डोर। वहां कौन है, हु इज देयर। हु ऑल कौन कौन। कौन कौन खेल रहा है, हु ऑल आर प्लेइंग। कौन कौन बात कर रहा है, हु ऑल आर टॉकिंग। हुज मतलब किसका, वह पेन किसका है, हुज पेन इज दैट। यह फोन किसका है, हुज फोन इज दिस। वह कार किसकी है, हुज कार इज दिस। यह लैपटॉप किसका है, हुज लैपटॉप इज दिस। होम मतलब किसे, किसको। तुमने किसे देखा, whom डिड यू सी। तुमने किसको फोन किया, whom डिड यू कॉल। तुमने किसे बताया, whom डिड यू टेल। विथ whom
विथ whom का मतलब होता है किसके साथ, तुम किसके साथ रहते हो, विद whom डू यू लिव, तुम किसके साथ बात कर रहे हो, विद whom आर यू टॉकिंग, तुम किसके साथ खेल रहे हो, विद whom आर यू प्लेइंग। अबाउट whom, अबाउट whom का मतलब होता है किसके बारे में, उसने किसके बारे में पूछा, अबाउट whom डिड ही आस्क, तुम किसके बारे में सोचते हो, अबाउट whom डू यू थिंक, तुम किसके बारे में बोलते हो, अबाउट whom डू यू स्पीक। हाउ, हाउ का मतलब होता है कैसे, तुम कैसे हो, हाउ आर यू, तुम्हें कैसे पता, हाउ डू यू नो, तुम कैसे जानते हो मेरे बारे में, हाउ डू यू नो अबाउट मी। हाउ मैनी का मतलब होता है कितने, पर काउंटेबल में, जिन्हें गिना जा सकता है। तुम्हारे कितने दोस्त हैं, हाउ मैनी फ्रेंड्स डू यू हैव, तुम्हारे कितने भाई हैं, हाउ मैनी ब्रदर्स डू यू हैव, तुम्हारे पास कितनी पेन है, हाउ मैनी पेन्स डू यू हैव। हाउ मच का मतलब होता है कितना, अनकाउंटेबल में, जिन्हें गिना नहीं जा सकता। तुम कितना पानी पीते हो, हाउ मच वाटर डू यू ड्रिंक, तुम कितना दूध पीते हो, हाउ मच मिल्क डू यू ड्रिंक। हाउ ऑफन, हाउ ऑफन मतलब कितनी बार, तुम कितनी बार पढ़ते हो, हाउ ऑफन डू यू स्टडी, तुम उसे कितनी बार कॉल करते हो, हाउ ऑफन डू यू कॉल हर, तुम वहां कितनी बार जाते हो, हाउ ऑफन डू यू गो देयर, तुम कितनी बार खेलते हो, हाउ ऑफन डू यू प्ले। हाउ लॉन्ग मतलब कितनी देर, तुम कितना समय लोगे या कितनी देर लोगे, हाउ लॉन्ग विल यू टेक, तुम कितनी देर सोए, हाउ लॉन्ग डिड यू स्लीप, तुम कितनी देर खेले, हाउ लॉन्ग डिड यू प्ले। फॉर हाउ लॉन्ग का मतलब कितनी देर तक, तुम कितनी देर तक दौड़ सकते हो, फॉर हाउ लॉन्ग कैन यू रन, तुम कितनी देर तक खेल सकते हो, फॉर हाउ लॉन्ग कैन यू प्ले, तुम कितनी देर तक पढ़ते रहोगे, फॉर हाउ लॉन्ग विल यू कीप स्टडिंग, तुम कितनी देर तक टीवी देखते रहोगे, फॉर हाउ लॉन्ग विल यू कीप वॉचिंग टीवी। हाउ फार मतलब कितनी दूर, स्कूल कितनी दूर है, हाउ फार इज द स्कूल। आप स्कूल की जगह टेम्पल, मार्केट, होम, ऑफिस, विलेज सब लगा के सेंटेंस बना सकते हो। जैसे स्कूल कितनी दूर है, हाउ फार इज द स्कूल, हाउ फार इज द टेम्पल, हाउ फार इज द मार्केट, हाउ फार इज द होम, हाउ फार इज द ऑफिस, हाउ फार इज द विलेज। ये हमारा लास्ट WH क्वेश्चन है, वाई डोंट मतलब क्यों नहीं, इसका यूज हमेशा सलाह देने के लिए किया जाता है। क्यों नहीं तुम पढ़ते, जैसे कोई पढ़ नहीं रहा है, सिर्फ बैठा है, खाली फोन चला रहा है, तो आपसे बोलोगे क्यों नहीं आप पढ़ते, मतलब आप उसे सलाह दे रहे हो। वाई डोंट का यूज सलाह देने के लिए किया जाता है। क्यों नहीं आप पढ़ते, वाई डोंट यू स्टडी, क्यों नहीं आप खेलते, वाई डोंट यू प्ले। क्यों नहीं तुम कोशिश करते, क्यों नहीं तुम कोशिश करते, वाई डोंट यू ट्राई, वाई डोंट यू ट्राई, सलाह देने के लिए किया जाता है। ठीक है।